अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चॉकलेटी नटी एनर्जी बार्स बनाने की रेसिपी। ये मज़ेदार सी एनर्जी बार्स हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करेंगी और हमारे मीठे की क्रेविंग को भी दूर करेंगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इन एनर्जी बार्स को बनाने के लिए मैंने ओट्स का यूज़ किया है। ये क्विकर ओट्स हैं जो कि 1 कप लिए हैं। इन ओट्स को एक पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें मौजूद नमी वगैरह निकल जाए। बस 25 से 30 सेकंड तक ही हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको चेक कर लेते हैं, ये काफ़ी कड़क हो चुके हैं। बस अब हम इसको निकाल के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसी पैन में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने 1 छोटी प्याली बादाम लिए हैं, 1 छोटी प्याली पिस्ता लिया है और 1 छोटी प्याली ही अखरोट लिए हैं। 1 छोटी प्याली भुने हुए चने लिए हैं, 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, 2 टेबलस्पून ही पम्पकिन सीड लिए हैं और 2 टेबलस्पून ही चार मगज़ लिए हैं। अब इन सारे नट्स और सीड्स को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 30 से 40 सेकंड तक हम अच्छी तरह से इन सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर इन सारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को ओट्स वाले बाउल में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस सारे मटेरियल को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 अंजीर ऐड की है। इन अंजीर को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इनको इस तरह हाथों की मदद से तोड़ के ही इस मटेरियल में ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 प्याली भर के खजूर भी ऐड करेंगे। खजूर इसमें एक स्वीट सा टेस्ट भी लाएगी और साथ ही इसमें एक बाइंडिंग का काम भी करेगी। इन डेट्स को ऐड करने से पहले अच्छी तरह से वॉश करेंगे और किसी कपड़े से ड्राई कर लेंगे। फिर इसकी सारी गुठलियों को रिमूव कर देंगे और इनके 2-2 पीसेस करके इस मटेरियल में ऐड कर देंगे। इस सारे मटेरियल को हम थोड़ा थोड़ा करके चॉपिंग मशीन में ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से चॉप करते जाएंगे। मैंने इन सारे नट्स और ओट्स को थोड़ा दरदरा सा ही रखा है। आप अगर चाहें तो इनको ज़्यादा चॉप करके पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। इस सारे मटेरियल को मैंने 3 बैचेस में अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है। इस सारे मटेरियल को एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये अच्छी तरह से पीस तो गया है लेकिन इसमें अभी तक बाइंडिंग नहीं आई। इस सारे मटेरियल को बाइंड करने के लिए हम इसमें एक और हेल्दी चीज़ ऐड करेंगे जो कि है गुड़। ये मैंने गुड़ के 2 मीडियम साइज़ के पीसेस लिए हैं। इसको एक पैन में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हाफ़ ग्लास पानी भी ऐड करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। हमने पानी को ड्राई नहीं करना, जस्ट गुड़ को ही मेल्ट करना है, इसलिए इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे ही हम कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट में ही सारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम गुड़ के सारे शीरे को इस ग्राइंड किए हुए नट्स और ओट्स में ऐड कर देंगे। अभी ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए हम इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये सारा मटेरियल अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इनको बार्स की शेप देनी है। इसके लिए मैंने ये केक के सांचे यूज़ किए हैं। सबसे पहले इन मोल्ड्स में हम बटर पेपर को अप्लाई करेंगे। बटर पेपर अप्लाई करने से इन बार्स को डीमोल्ड करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब हम इस मटेरियल को भी बटर पेपर के ऊपर इन मोल्ड्स में ऐड कर देंगे और स्पून की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा के इसको लेवल कर लेंगे। मैंने इस सारे मटेरियल से 2 मोल्ड्स रेडी किए हैं। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट अप्लाई करेंगे। ये मैंने मिल्क चॉकलेट ली है, आप अगर चाहें तो डार्क चॉकलेट का यूज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने हाफ़ बार यूज़ की है जो कि तकरीबन 50 टू 60 ग्राम बनती है। इसके छोटे छोटे से चंक्स बना लेंगे। चॉकलेट के इन चंक्स को हम एक बाउल में ऐड करेंगे। साथ ही 1 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इस चॉकलेट को गर्म करके मेल्ट कर लेंगे। मैंने इसको मेल्ट करने के लिए डबल बॉइलिंग मेथड का यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो ओवन में रख के भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। इस चॉकलेट को मेल्ट करने का प्रोसेस बिल्कुल ही दम वाली आंच पे करना है। जैसे ही सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इस गरम गरम चॉकलेट को हम एनर्जी बार वाले मटेरियल के ऊपर फैला देंगे। स्पून की मदद से हम सारी चॉकलेट को अच्छी तरह से इस एनर्जी बार्स के ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि कोई भी कोना खाली ना रहे। ये मज़ेदार सी नटी चॉकलेटी बार्स हमारी मीठे की क्रेविंग को भी पूरा करती हैं, हमें एनर्जी भी देती हैं और हम लेडीज़ में स्पेशली बच्चियों में होने वाले हार्मोनल डिसबैलेंस को भी ठीक करती हैं। जो लेडीज़ हमेशा थकी थकी रहती हैं, जिनको जल्दी थकावट हो जाती है, उनको इन एनर्जी बार्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। या जो बच्चे जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, उनकी एनर्जी को पूरा करने के लिए भी ये एनर्जी बार बेस्ट हैं। मेरे बच्चों ने भी फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन की है और उसकी वजह से उनको बहुत थकावट भी फ़ील होती है, इसलिए आज मैंने उनके लिए एनर्जी बार्स बनाई हैं। ये मज़ेदार सी चॉकलेटी एनर्जी बार्स इनकी एनर्जी को बूस्ट करेंगी। चॉकलेट अप्लाई करने के बाद मैंने इन मोल्ड्स को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, जिसकी वजह से ये ठंडा होकर काफ़ी हार्ड हो चुके हैं और चॉकलेट भी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब एक तेज़ छुरी की मदद से इसको बार्स की शेप में कट कर लेंगे। आप जिस भी शेप में चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं।
یہ کھانے میں بھی بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہیں۔ اب ان مزیدار سی چاکلیٹی بارز کو ہم کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھ کے سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گی۔ جب بھی آپ کو میٹھے کی کریونگ ہو اور آپ کا میٹھا کھانے کا دل چاہے، یا اگر آپ کو انرجی کم ہوتی ہوئی فیل ہو، تو اس مزیدار سی نٹی چاکلیٹی بارز کو نکالیں اور انجوائے کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ہیلدی اور مزیدار سی چاکلیٹی نٹی انرجی بارز بنانے کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو ٹرائی ضرور کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔